हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। आज हम लोग पोलिनोमियल यानी बहुपद यानी 10th क्लास का पोलिनोमियल बहुपद का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का टाइप क्या होता है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास आपका यहां तक पढ़ा दिए थे, त्रिघाती बहुपद तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज पढ़ना है एक नया बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। ये क्या होता है भैया? तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 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 एक पद हो। केवल कितना पद हो? एक पद, ओनली वन टर्म्स हो, एक पद हो, और वह भी पद कैसा हो? अचर राशि हो। तो उसे क्या बोलते हैं? अचर बहुपद का। जैसे 3, 4, 5, 7, 8, ये क्या है? अचर बहुपद है। अच्छा, पी एक्स बराबर दिया है सपोज 3। क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स है किसके फॉर्म में? एक्स के पावर 0। तो कोई बोलेगा अचर बहुपद का घात कितना होता है, क्या बताइएगा? 0। अचर बहुपद में पद कितना होता है? पदों की संख्या 1। अब एक शून्य बहुपद, शून्य को क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। हालांकि शून्य बहुपद को अचर बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब स्टार्ट होता है मेन चीज, जो कि है तो 9th में, ये पढ़ना था 9th में, लेकिन 10th में भी इसका यूज है, इसलिए को पढ़ना है बहुपद के मान। ये क्या होता है भैया? तो बहुपद में जो मौजूद चर है, यानी एक्स वाई जेड, जो मौजूद चर है उसका मान यदि आप रखते हैं बहुपद में, तो बहुपद का कुछ मान प्राप्त होता है, उसी मान को कहते हैं बहुपद का मान। नहीं समझ में? एक मिनट, एक उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक पी एक्स बराबर बहुपद है 5x+2, ये एक लिए हैं, और कोई बोला है कि एक्स बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकाल सकते। याद कीजिए, 2 पुट कीजिए, 5 × 2 + 2, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। इस 12 को इस बहुपद का क्या कहलाता है? मान। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर, कोई बोलेगा -5 रखिए, कोई बात नहीं, p-5, जहां जहां एक्स है वहां वहां -5 गुणे -5 प्लस में 2, ये -25 + 2 कितना होगा? -23। ये -23 क्या है? बहुपद का मान है। ऐसे ही आप आगे देखिए तो मान लीजिए कि एक बहुपद है इस टाइप से, पी एक्स बराबर दिया है x² + 7x + ये दिया है, ये एक बहुपद दिया है। अब इस बहुपद में बोलेगा कि तो पी 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 0 + 10 कितना हो जाएगा? 10। एक बात और याद रखिए कि बहुपद में यदि 0 पुट करने के लिए कह दे तो जितना चर जिसमें लगा है उस बाकी सब शून्य हो जाएगा, अचर राशि मान आ जाएगा। तो देखिए अचर राशि आ गया है। x बराबर 1 कोई बोल दिया तो p1 पुट कीजिए, कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 + 10 कितना होगा? ये डायरेक्ट जोड़कर बता देते कितना होगा? 18, यानी 18 होगा। कोई बोल दे x बराबर 2 पर पुट कीजिए तो p2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 2 प्लस कितना? 10, ये 14 4, चले 4 + 14 + 10 कितना होगा? 28 का वैल्यू कितना होगा? 28। मान लीजिए कोई बोल दिया x बराबर -2 पुट करने के लिए, तो p-2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2 + 10। अब ध्यान से देखिए तो ये होगा 4, 4 माइनस में कितना? माइनस में 14 + 10। अब देखिएगा कि इसका वैल्यू आ गया कितना? 0। ऐसे ही मान लीजिए कि आप पुट कर लीजिए, बोला है x बराबर 5, कोई बात नहीं, p5 पुट कर लीजिए। पुट कीजिए तो p5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 5 + 10 कितना होगा? 25 + 10 25 + 35 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 35, 60, 70। इसका वैल्यू कितना होगा? 70। इस 70 को क्या बोलते हैं? बहुपद का मान बोलते हैं। p-5 कोई पूछ देगा तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -5 प्लस में 10, यानी 25 - 35 + 10, ये 35 35 कट करके कितना हो जाएगा? 0। यानी इन सभी मान को क्या बोलते हैं? बहुपद का
मान। यहाँ पर आप लोग कुछ रिजल्ट नया चीज दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मिला है शून्य। क्या मिला है? शून्य। और यहाँ पर भी मिला है शून्य। तो किस वैल्यू पर शून्य मिला है? तो -2 पर। किस वैल्यू पर शून्य मिला है? तो -5 पर। अब गौर से सुनिए, किस वैल्यू पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यक। नहीं समझे? -2 पर ये शून्य हुआ है, तो इस -2 को इस बहुपद का शून्य कह लेते हैं। ये -5 पर हुआ है, तो -5 को इस बहुपद का जीरो कहते हैं, यानी शून्य कहते हैं। यानी शून्यक किसे कहते हैं? तो बहुपद में मौजूद चर का वह विशेष मान। सब मानों पर जीरो आया है? नहीं, कुछ विशेष मान पर जीरो आएगा, उस विशेष मान को बोलते हैं बहुपद का मान। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यही है बहुपद का शून्यक। तो यही डिफरेंशियल बताया, बहुपद में मौजूद चर के वह विशेष मान जो बहुपद के मान को क्या करते हैं? शून्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्य कहते हैं। अब बात यह है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे? तो ज्ञात कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि 5x एक बहुपद है, px बराबर 2x + 4 ये दिया है। अब बोला शून्य ज्ञात करके दिखाइए। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आप बहुपद के मान को क्या करते हैं? शून्य करते हैं। शून्य कर दीजिए, तो 2x + 4 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -4। ये 2 से कट जाएगा, यानी x बराबर -2। x बराबर कितना आ गया? -2। ये -2 ही तो बहुपद का क्या है? शून्यक है। आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। आप -2 पुट करके देखिए, तो -2 + 2 4, -4 + 4 कट कर क्या आ गया? ये 0 आएगा। और दुनिया में यही एक लौता एक शून्यक है इस बहुपद का, क्योंकि ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है? 1। एक ज्ञात कर चुके हैं, दुनिया का कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसे शून्य कर दे, मात्र -2 है। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए कि दे दिया है सपोज सवाल कि तब ये तो सही है, आप इसका ज्ञात करके दिखाइए तो। ठीक है, px बराबर दिया है, मान लीजिए कि 5x + 2, इसका ज्ञात कीजिए तो हम क्या रूल बताए? px बराबर आप ले लीजिए 0, तो 5x + 2 बराबर 0, 5x बराबर -2, x बराबर -2/5। तो ये क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य। ज्ञात करने का रूल देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन द्विघाती समीकरण से लेते हैं। द्विघाती बहुपद है x² + 7x + 10 के लिए है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप लोग को गुणनखंड तो आता होगा, गुणनखंड आएगा तभी ये बनेगा। ये 9th क्लास में आप लोग सीख गए होंगे या सीख चुके होंगे गुणनखंड। यदि नहीं सीखे तो कोई टेंशन नहीं है, गुणनखंड सिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो पहले गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? x² + 7x + 10 दिया है, पहले इसमें गुणा कीजिए 10x²। x² हटा दीजिए, बाद में चिपका दीजिएगा। 10 को एक पहेली समझ लीजिए, 10 को ऐसे दो भागों में करना है, गुणा करने पर 10 और जोड़ने या घटाने पर 7। यानी एक पहेली जैसा समझिए कि 10 को ऐसे दो टुकड़ा में करना है कि जोड़िए तो 7 आ जाए, गुणा कीजिए तो क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो 5 दूनी का 10, 5 दू 7, यानी समझ में आ गया कि ये इसका फैक्टर होगा 2x, एक होगा 5x। चलिए इसको तोड़िए, यानी यहाँ पहले लिख दिए px बराबर कितना? 0। तो x² + 7x + 10 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा? x² + 2x + 7x 5x 5x + 10 बराबर 0। 7 को ब्रेक कर दिए, x कॉमन x + 2, 5 कॉमन तो x + गुणनखंड तब सही है जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर बराबर है। इसलिए ये रहा इसका खंड। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और पुनः x - x + 5 बराबर 0, तो x बराबर
-5, यानी x बराबर क्या है -2 -5। यही दो शून्यक है इस बहुपद का। क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघाती बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। आप बोलेंगे ये क्या कहां पर जान, पहले वीडियो में यही तो बताए हैं, यही बताया कि बहुपद में द्विघाती का कितना शून्यक होगा, पद कितना होगा, इसी के बारे में चर्चा किए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, -2 -5 ही एक लौता इसका दो ऐसा शून्यक है जो इस अच्छा यही उदाहरण हम इधर भी लिए थे। देखिए -2 पर 0, 5 पर क्या आ रहा है, -5 पर 0। तो बहुपद का शून्यक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। वही बोला है बहुपद के शून्य निकालने का क्या करते हैं, निकालने के लिए हम लोग बहुपद के मान को क्या करते हैं, शून्य करते हैं। चलिए हम बता दिए। आगे देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुपद का घात। यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि बहुपद का घात क्या है। तो इससे पहले हम चर का घात बताए थे, पद का घात बताए थे। पद का घात क्या बताए थे, बहुपद में मौजूद चर के घातों का योग पद का घात कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, बहुपद में मौजूद चर का सबसे बड़ा घात उस बहुपद का घात कहलाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसमें उदाहरण भी दिए हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना ले रहे हैं, छोड़िए ना, x² प्लस 10x, यहीं पर 7x प्लस में 10। आप बताइए कि सबसे बड़ा घात किसका है, 2 है। x² का है कितना है, 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात होगा 2। ऐसी मान लीजिए px बराबर दिया है x³ प्लस में x के पावर 4 प्लस में x के पावर 5। अब बोलेगा इस बहुपद, पहले बहुपद है, हाँ है, इस बहुपद में घात कितना होगा, सबसे बड़ा घात क्या है, 5। इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 5। यानी सबसे बड़ा घात चूज कर लीजिए, बहुपद का घात। जैसे मान लीजिए कि और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे px बराबर दिया है, सपोज px बराबर मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस में x के पावर -8, x के पावर कितना दिया है, -8, ये दिया है सवाल। बोला इस बहुपद का घात है, इस बहुपद का घात कितना है। तो पहले तो ये देखिए, ये बहुपद है। अगर पूछा है तो डायरेक्ट मत जाइए, पहले देखिए बहुपद है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पर बहुपद बोला है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुपद का किसी भी चर का घात कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद है ही नहीं। तो इसका घात क्या बताएं। ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछ दिए थे कि आप लोग कर क्या रहे हैं, सब कोई मार दिया होगा क्या, 2 मार दिया होगा, नहीं तो -8 मार दिया होगा। अरे पहले देखिए बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो बहुपद का सबसे बड़ा घात ले लीजिए, नहीं है तो भाई तो उसका तो बात ही अलग है, ठीक है। और मेरा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, और जहां से वीडियो हम शूट कर रहे हैं, यही सवाल इस टाइप का हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा ही क्वेश्चन हम देते हैं, विवादित क्वेश्चन, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तब देखते हैं कि आप लोग का माइंड कहाँ कहाँ, तब हम बता रहे हैं कि ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा ही हम, मेरा जिस तरीका से इसमें पढ़ा रहे हैं उसी तरीका से ऑफलाइन में। हालांकि ये हम लोग का थोड़ा सा ऑनलाइन पर स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि बच्चा एक भी नहीं है, डायरेक्ट कैमरा लगा है, कैमरा को पढ़ाना है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारा आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एक दिन कभी मास्टर हो जाएंगे भाई, इसमें क्या है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ऑफलाइन तो बहुत बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं, तो मेरा 2 जगह ब्रांच है, एक है बरौली में, एक है शाहपुर में। कोचिंग का नाम वही है, मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। एक गांव भरौली, तरना भरौली, शाहपुर थाना, एक शाहपुर में भी चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नया चीज, यही तो 10 क्लास का मेन चीज। ये क्या है भैया, ये बताता है शून्यक। क्या बताता है, शून्यक। अभी पढ़े हैं शून्यक ना, शून्यक बताता है। ये कैसे निकलेगा, कुछ तो बहुपद है ही नहीं। सुनिए तो, देखिए तो पहले, यहां पर दिया है y बराबर क्या दिया है,
काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कुछ और ही कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है y बराबर पी एक्स, यानी y पी एक्स एक्स के फॉर्म में है। तो आप देखिए y को कहाँ कहाँ टच किया, x को, x में है तो x को कहाँ का, जहां जहां टच करेगा वही शून्य के है। इस ग्राफ को देखिए, अरे ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। आप ग्राफ को देखिए, y बराबर पी एक्स दिया है, y बराबर पी एक्स दिया है, दो केस देगा, एक y बराबर पी एक्स, एक x बराबर पी वाई, दो केस मिलता है। यदि ये केस मिला है तो x देखिए, x कहां पर टच किया है, जहां जहां x टच करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, x पर टच करना है, x पर कहां टच हुआ है, टच हुआ है नहीं। जब x पर टच नहीं हुआ तो इसका शून्य एक भी नहीं है। इसमें हाँ एक बार तो टच हुआ है, इसका शून्य कितना है, एक। नीचे लिखे भी है देखिए, शून्य कोई हल नहीं, इसका कितना है, एक। इसमें कितने बार टच किया है, एक, दो, तीन, तो इसका शून्य कितना हुआ, तीन हुआ। कितना हुआ, तीन। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको दिखाना चाहते हैं। यदि y बराबर पी एक्स दिया है तो x को देखिए, कितने x अक्ष को कितने बार टच किया है, इसमें कितने बार टच किया है, दो बार किया है, इसलिए इसका दो होगा। इसमें एक, दो, तीन, चार, इसका कितना हुआ, चार। इसमें कितना, एक, दो, तीन, इसमें कितना है, ठीक है। इसी को बदल देगा, y बराबर x बराबर पी वाई, तो यहां पर y को देखना है टच, सेम सवाल है, y को देखना है टच। ये कितने बार टच किया, एक बार, इसलिए इसकी संख्या कितना हुआ, एक। ये y को कितने बार टच किया है, एक बार, इसकी संख्या है एक। ये कितने बार टच किया है, एक बार, y को, क्योंकि फंक्शन चेंज है, यहाँ पर कितने बार होगा, एक बार। ये कितने बार y को, एक भी बार नहीं, इसलिए जीरो। ये कितना बार, एक बार, एक। ये कितने बार, एक बार, तो एक, ये रहा। अब कंप्लीट आप लोग का थ्योरी, लैंग्वेज वाला थ्योरी, अभी है थ्योरी, लैंग्वेज वाला थ्योरी टोटल खत्म हो गया है। नहीं एक और है, सॉरी सॉरी, मतलब लैंग्वेज वाला खत्म हो गया, कुछ और व्यवहारिक चीज है। क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है भैया, तो आप पढ़े हैं पहले चैप्टर में, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मिला था एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। उसमें बोला था भाज्य बराबर, यानी ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक, ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है शेषफल, शेष। तो यूक्लिड विभाजन बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बताया। लेकिन यहाँ पर कम वक्त दिया है पी एक्स, और यहाँ पर जी एक्स, और यहाँ पर क्यू एक्स, और यहाँ पर आर एक्स। तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो पी एक्स बराबर बनाएंगे जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। एक चीज और याद रखिएगा, आर एक्स का घात हमेशा जीएक्स से छोटा होता है, हमेशा छोटा होगा, इससे तो सब छोटा होगा, लेकिन आरएक्स का घात इससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसमें लिखे भी होंगे जीएक्स नॉट इक्वल जीरो, नहीं जीरो नहीं, तो आरएक्स जीरो हो सकता है, या इसका घात जीएक्स के घात से क्या है, छोटा है। यही है एल्गोरिथम। इसके बाद क्या है, गुणांक, ये भी 9th का है। गुणांक देखिए, यानी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखना है। गुणांक क्या है, तो 5x² प्लस 7x प्लस में 9 दिया है। अब पूछा क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक, ये पूछ दिया, या x के पावर 0 का गुणांक, ये पूछ दिया, या x³ का गुणांक। ध्यान से देखिए, अरे गुण, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना गुणांक का, तो ध्यान से देखिए, गुणांक, गुण, गुणा प्लस अंक, क्या बन गया, गुणांक। यानी गुणा करने वाले अंक को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं।
गुणा करने वाले अंक को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर में गुणा करने वाली संख्या क्या है? 5 है, तो क्या लिखेगा? 5। एक्स के साथ क्या लगा है? 7, तो यहाँ पर 7 लिखेगा। एक्स के पावर 0 मतलब अच्छा राशि कितना? 9। एक्स क्यू दिख रहा है क्या? एक्स क्यू इसमें दिख रहा है? नहीं। जब कुछ नहीं दिख रहा है, उसका गुणांक पूछ दिया है, उसका होता है आंसर 0। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसमें देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके आगे क्या लगा है? 1 होगा। एक्स का गुणांक 7, एक्स के पावर 0 का गुणांक 12, और एक्स क्यू का गुणांक कुछ भी नहीं है, 0। यदि कुछ ना दिखे तो उसका गुणांक क्या होता है? 0 होता है। यही बात बताएं, ठीक है। अब आप लोग का एक्सरसाइज आ गया। क्या आ गया? एक्सरसाइज। तो चलिए इस एक्सरसाइज को भी बना देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देख लीजिए। 2.1 कितना इजी है, क्वेश्चन बना दिए हैं। शून्य पूछ रहा है, y बराबर पी एक्स कितने बार वाक्स, अरे ये तो बना दिए हैं। इसका शून्य कितना है? एक भी नहीं। इसका एक बार, जितना पीला कलर दे रहे हैं, इसका कितना बार? 3 बार। इसका 3 बार, इसका 1 बार, इसका कितना बार है? 2 बार। इसका कितना है? 1 2 3 4 बार। इसका कितना? 1 2 3 कितना बार? 3 बार। यही है शून्य। ये खत्म एक्सरसाइज 2.1 खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। यदि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल है और मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उसको भी फायदा हो जाए। हम माना कि हालांकि दोस्त दोस्त बहुत शरारती होता है कि छिपा कर पढ़ता है, ठीक है, छिपा कर पढ़ना चाहिए। जहां से बेनिफिट हो रहा है उससे भी कर दीजिए भाई बेनिफिट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आगे शेयर भी करना है। यानी आप लोग का जितना ग्रुप है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम, जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, इससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। इसी से मोटिवेशनल, आपको सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं, लाइक करने का क्या है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक कीजिए भाई, कुछ तो कीजिए, ताकि ये हम लोग को लगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये फायदा हो रहा है बच्चे को कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।